नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों का करीब 36 घंटे का मैराथन दौरा किया और करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। और इस दौरान पीएम ने कई जनसभाओं को संबोधित भी किया और एक बार फिर से विपक्ष के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। सच्चे प्रधान सेवक के प्रति जनता की दीवानगी का आलम यह रहा कि मूसलाधार बारिश भी उनके जोश को नहीं रोक सकी। पीएम मोदी के प्रति यह दीवानगी उनकी जनसभा के दौरान भी देखने को मिली, जहां उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीकानेर में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। पीएम ने कहा कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली से योजनाएं राजस्थान भेजती है, लेकिन जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपट्टा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान की परेशानी से और लोगों की दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। बीकानेर से पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में एक प्रकार से चुनावी संग्राम का ऐलान किया और लोगों से भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस से सावधान रहने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने राज्य सरकार से उसके कामकाज को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम किया है। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा, इन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट कर दिया। चौथा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि अगर अन्य बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाए तो भी इन्हें कोई चिंता नहीं है। ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है। परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। गंगा जी की कसम खाकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें बड़ी बड़ी बातें की थीं। आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती है। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में
जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में सत्ता के लालच में बनाए गए गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके दामन दागदार हैं, वो आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वो आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने ये जो बातें कही हैं, खास तौर पर आज की राजनीति पर, विपक्ष के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जो प्रहार किया है इन 4 राज्यों के दौरे के दौरान, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। साथ में लोकेश जिंदल, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत लोकेश जी। और साथ में हमारे साथ राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं लोकेश जिंदल जी आपसे, और उसके बाद मैं रुख करूंगा अपने बाकी मेहमानों का। लोकेश जिंदल जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ से लेकर के बीकानेर तक प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कोर में करप्शन है, आपके ऊपर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रहार किया, कहा कि जिस तरह वादे करती है कांग्रेस, बिल्कुल वादे करने में तो दिल खोल देती है पूरी तरह से, और उसको पूरे करने की जब बात आती है और जब पूछताछ की जाती है तो याददाश्त खो जाती है। ये जो प्रहार प्रधानमंत्री का है, इस प्रहार का कांग्रेस भी जरूर जवाब देने के लिए सोच रही होगी, या कांग्रेस कटघरे में है आज प्रधानमंत्री के इन संबोधनों से? लोकेश जी नमस्कार जी। नमस्कार। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार जो हमारे संविधान की मूल फिलॉसफी है, उसके प्रतिकूल जब कोई व्यवहार हो या उसके प्रतिकूल आचरण हो, उसे हम भ्रष्टाचार कहेंगे। ठीक है। वर्तमान सरकार का जिस तरह से रवैया रहा है, वो संविधान के प्रतिकूल रहा है, अनुकूल नहीं रहा। अच्छा। और मुझे हैरानगी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कोर में करप्शन है। अरे कांग्रेस ने तो उस संविधान के आधार पर काम किया है। 1950 जब हमें संविधान मिला, तब से लेके आज तक इस संविधान को बनाया है, इस संविधान की परवरिश की है, इस संविधान से राष्ट्र बनाया। अगर भ्रष्टाचार होता तो क्या ये राष्ट्र बचता? क्या लोकतंत्र बढ़ता? क्या जिस तरह से भारत ने आर्थिक तरक्की की, सामाजिक तरक्की की, आज राजनीति में पूरे विश्व में भारत का डंका है, सबसे बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था है, क्या इस तरह से बन पाती? नहीं बन पाती। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वे कहते हैं, वे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है केवल करप्ट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। इतने ऊंचे पद पर प्रधानमंत्री जी आप हैं, और इस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, चलिए लौटता हूं। आप मुद्दों पर बात करें, नीतियों पर बात करें। आप मुझे बताएं, क्या संसद में चर्चा ना करते हुए ऑर्डिनेंस पास कर देना, क्या ये संवैधानिक है? ठीक है लोकेश जी, लौटता हूं। क्या मणिपुर के लिए कौन जवाबदार रहेगा? लौटता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई सवाल खड़े किए थे, इसलिए मुझे लगा सबसे पहले आपको ही मैं चांस दूं कि आप उन चीजों पर जरूर जवाब दें। अब मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का रुख करता हूं। गोपाल जी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हालांकि तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, लेकिन राजस्थान तक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, हर जगह पर जिस तरह से 2 चीजों पर, भ्रष्टाचार पर उन्होंने करारा हमला किया और अपनी गारंटी दी कि कार्रवाई की तो मेरी गारंटी है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं, विपक्ष की सरकारों की भ्रष्टाचार को और उसके खिलाफ कार्रवाई को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है इन विधानसभा चुनावों में,
और फिर आगे चलकर लोकसभा चुनाव में भी? देखिए, बड़ा मुद्दा तो 2014 में ही ये बन गया था, जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रमुख मुद्दे पे कांग्रेस को के स्थान पे सत्ता में आई थी। उस वक्त चाहे सुप्रीम कोर्ट से दे लीजिए या अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं में देख लीजिए, एक के बाद एक कांग्रेस के घोटाले उजागर हो रहे थे, चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ का स्कैम का घोटाला हो, चाहे जो अलग अलग क्षेत्रों में सभी तरह के भ्रष्टाचार उनके एक के बाद एक उजागर होते जा रहे थे। और उसी के कारण जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपनी सत्ता सौंपी थी। और उसके बाद इन 9 वर्षों का कार्यकाल आप देखें तो जिस तरह से कानून में बदलाव करके, जो चाहे बैंकों का पैसा लेके कांग्रेस के टाइम पे लोग भागे हुए थे उनको पकड़ने की बात हो, उनको उनकी जो संपत्ति को जब्त करने की बात हो, जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जनता को बिना किसी लीकेजेस के पैसा ट्रांसफर करने की बात हो, तो यह 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आमूल एक महत्वपूर्ण लड़ाई की और उसमें एक अच्छी तरह से सफलता प्राप्त की। और जब भारतीय जनता पार्टी किसी इलेक्शन में जाती है तो नड्डा जी और मोदी साहब कहते हैं हम रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे, तो वह रिपोर्ट कार्ड है कि भ्रष्टाचार के ऊपर ऐसा जबरदस्त प्रहार इस 9 वर्ष में हुआ है कि 29 लाख करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाओं में 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा बिना किसी लीकेजेस के जनता को उन योजनाओं का लाभ मिला है। और जो अगर कांग्रेस के पुराने समय में होता तो केवल मात्र 15% यानी 4 लाख करोड़ भी उनके पास होता। तो अब जिस तरह से अभी भी अपोजिशन यूनाइट हो रहा है, भ्रष्टाचारी सरकार के उनके ऊपर जिस तरह से कानूनी शिकंजे में वो कसते जा रहे हैं, उससे लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, डीरेल करने के लिए लामबंद हो रहे हैं। तो यह बात पूरी प्रमुखता से प्रधानमंत्री ने पुनः अंडरलाइन की। लौट रहा हूं आपके पास लौटता हूं। अब मैं शामिल करता हूं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी को। सर, जिस तरह से तीनों राज्यों की बात कर लेते हैं, इसमें 4 राज्यों का दौरा था, उसमें एक तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन बाकी चाहे तेलंगाना हो, राजस्थान हो और छत्तीसगढ़ हो। जिस तरह प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला बोला, तेलंगाना में कहा कि आपके भ्रष्टाचार के तार तो दिल्ली तक जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ से लेकर के राजस्थान तक। ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर जिस तरह की गारंटी दे रहे हैं कार्रवाई करने की, उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री भी इसे एक बड़ा मुद्दा के रूप में जनता के सामने रख रहे हैं, पिछले कुछ संबोधनों को अगर देखा जाए। सर, तो लालचंद जी, मैं निश्चित रूप से पिछले कुछ संबोधनों में तो वो काफी मुखर ढंग से कर रहे हैं, लेकिन देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी 2014 में मोदी जी आए थे, जो उन्होंने साफ सुथरे एक एडमिनिस्ट्रेशन का वादा किया था जी, उसमें निहित था। और 2 बातें प्रमुख उनकी रही हैं जो बार बार वो दोहराते रहे हैं। पिछले 15 अगस्त को लाल किले पर जब वो बोल रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात को उठाया था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ता रहूंगा जी, चाहे जो हो जाए। और वो भ्रष्टाचार किसी एक विशेष पार्टी या किसी एक विशेष स्टेट का नहीं था। लेकिन जब भी मोदी जी को कोई एक सार्वजनिक मंच मिलता है, चाहे जहां भी हो, चाहे वो राजस्थान का रहा हो, छत्तीसगढ़ का रहा हो, तेलंगाना हो, कहीं भी हो, वो अपनी इस प्राथमिकता को दोहराते हैं। और ये प्राथमिकता 2014 से दोहराए जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो जमीन पर उसका असर दिखने लगा। देखिए, बार बार लोग ये कहते हैं कि एक बार वो जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं जी, उसमें इम्प्लाइड होता है कि जो लोग अब तक इसके आदी हैं वो भविष्य के लिए भी छोड़ दें। और अगर सबूत मिलता है, सारी जांच होगी, तो पिछले कर्मों के लिए भी उनको सजा दी जाएगी। कि मैं एक बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन आया जी, वो अपनी पुलिस तो लेके नहीं आए हैं जी, अपनी ब्यूरोक्रेसी लेके नहीं आए हैं, वही ब्यूरोक्रेसी, लेकिन चूंकि लीडरशिप, लोगों को लग गया कि लीडरशिप अब करप्शन को टॉलरेट नहीं करेगी। ठीक है, उसका देखिए उसका असर क्या हो रहा है।
तो ऐसे ही लीडर जब एक बात कहता है जी, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने अब तक इसके पहले लूटा है और ये कहना कि करप्शन नहीं हुआ था, ये तो एक ऐसी चीज है कि क्या बताऊं। खुद राजीव गांधी कहते थे कि 85 पैसा लोग खा जाते हैं और 15 पैसा 85 पैसा जो देखिए जो खाते थे वो कॉमन मैन गांव का नहीं खाता था जी, वो नौकरशाही से लेकर के नेताशाही नौकरशाही ठीक है, बहुत कम पहुंचता था नीचे। तो जाहिर सी बात है कि जो मोदी जी ने कहा है उसका डर तो अब पूरे नेताओं में, नौकरशाहों में, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में डर तो है। ठीक है, लौटता हूं। तो मोदी जी ये लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, लौटता हूं क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये मोदी की गारंटी है। लौटता हूं और इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम खास चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जो उन्होंने प्रहार किया है, जबरदस्त प्रहार, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से रुख करता हूं लोकेश जिंदल जी का, जो कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश जी, प्रधानमंत्री ने एक बात यह भी कही है कि जो कल तक एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, आज वो एक मंच पर आने के बहाने खोजने लगे हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि ये विपक्ष मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से आज की तारीख में अकेले मुकाबला करना आसान नहीं है, मुश्किल है। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा इकट्ठा करके और उसके बाद आप लोग इस तरह का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिनके दामन दागदार हैं वो आज साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश जी, रामकृपाल जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने करप्शन के खिलाफ एक जंग शुरुआत की है जी, लेकिन आप वर्तमान के सभी कायदे और इंस्टीट्यूशंस अगर देखें तो वो कांग्रेस रेजिम में बने। वो सीबीआई हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हो, ये कांग्रेस रेजिम में ही स्थापित की गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार इन इंस्टीट्यूशंस का क्या कर रही है? इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस्टेब्लिश की गई थी, जिससे काला धन किसी तरह से जिस तरह से हवाला ट्रांजैक्शन होते थे इन्हें रोका जाए। आईटी को जो है जिस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोका जाए, इन चीजों के लिए इस्टेब्लिश किया था। सीबीआई जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन रोका जाए। लेकिन वर्तमान सरकार क्या करती है? वर्तमान सरकार इन इंस्टीट्यूशंस को विपक्षी दलों की तरफ एक तरह से छोड़ देती है। एक तरह से अगर तो आप अगर वर्तमान सरकार के साथ हैं तो आपको सरकार मिलेगी, नहीं तो कारागार मिलेगा। तो यह भी एक तरह का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस रेजिम के अंदर कभी भी जवाब लेता हूं इस पर। मूल सिद्धांतों पर कभी भी हमला नहीं हुआ था। वर्तमान में आप देखिए, महाराष्ट्र में आप उदाहरण ले लीजिए, जितने भी नेता जब तक अप्रैल तक जिनके पीछे ईडी सीबीआई ना धोकर पड़ी हुई थी, वहां पर जो है आज वे शपथ ग्रहण कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी, बाद में नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा। या तो ईडी सीबीआई इनके पीछे ना जाए, या तो ये इनका दामन एकदम साफ हो। क्यों ऐसा हो जाता है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही ये जो है करप्शन फ्री हो जाते हैं, भ्रष्टाचार। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल जी देंगे। गोपाल जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस जो एंटी करप्शन है इन्होंने उसकी स्थापना करी। देखिए, इंदिरा गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था? उन्होंने कहा था इस देश में भ्रष्टाचार अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। तो कांग्रेस ने इंस्टीट्यूशनलाइज भ्रष्टाचार को कर दिया था। जिस तरह से राजीव गांधी बोले थे कि अगर 1 रुपया देते तो 15% जाता है जनता को, 85% वह कहाँ चला जाता है इसका पता नहीं है। तो यह इन्होंने करप्शन को भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था। जन कल्याणकारी योजनाओं में बुरी तरह लीकेजेस था। सरकार के टैक्स कलेक्शन और जो पॉलिसीज के अंतर्गत भ्रष्टाचार था। तो कांग्रेस ने केवल इंस्टीट्यूशनलाइज किया। अगर ये कहते हैं कि हमने इंस्टीट्यूशन
एंटी करप्शन के शुरू किए, तो फिर क्यों कोर्ट के और ऊपर कहते हैं, क्यों उनकी बात नहीं मानते? आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो है भ्रष्टाचार के ऊपर नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पे है, क्यों इन्हें प्रॉब्लम आती है? लालू यादव जो इनके नेता बनते हैं वो उनके ऊपर जेल में सजा याफ्ता चल रहे हैं। एक के बाद एक जो अपोजिशन के वर्तमान में लीडर हैं वो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए हैं, और भ्रष्टाचार के केस में फंसना आरोप के बेसिस पे नहीं, जी जो उनके ऊपर मैं कुछ जवाब आ रहा हूँ लोकेश जी, आपके पास आऊंगा जरूर आऊंगा। सजा मिली हुई है, तो जिन इंस्टीट्यूशन की अभी ये तारीफ कर रहे थे, तो उन इंस्टीट्यूशन के जो फैसले को क्यों नहीं मानते? ठीक, और इन्होंने तो भ्रष्टाचार लौटता हूँ आपके पास, लोकेश जी आपके पास भी आऊंगा, और गोपाल जी आपके पास भी आऊंगा। मैं छोटा सा कमेंट पहले रामकृपाल सर से ले लेता हूं। रामकृपाल सर, जिस तरह से कि देखिए, लगता तो यही है कि एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश होगी कि वो मोदी की जो गारंटी, वो कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की, लेकिन विपक्ष इसको जो कोशिश करेगा वो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करेगा। तो ऐसे में ये लगता है कि ये आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला, ये दोनों आमने सामने। लालचंद जी, कुछ चीजें हैं जो जनता के सामने साफ साफ रखनी चाहिए। ये गोल मटोल बात जो होती है ना, एजेंसियों का दुरुपयोग फलाना, देखिए मैं एक बात बताता हूं, बीजेपी या सरकार या जांच एजेंसियां ये किसी को जेल में नहीं डाल सकती, जेल में डालती है अदालत जी। ये सिर्फ जांच एजेंसियां हैं। और मैं आपको बता दूं, ईडी पर बहुत तोहमत लगाई जाती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं दूरदर्शन पे ही था जहां पर ये फैक्ट है, अभी तक टोटल केसेस जिसमें जजमेंट आया है वो 24 या 25 केसेस हैं। ठीक है। आप सरप्राइज करेंगे कि टोटल डिस्पोज्ड केसेस में 90% केसेस में सजा हुई है। अच्छा, इसका मतलब इस मामले में काफी अच्छा आप सुनिए, केवल एक्विटल 10% है। लेकिन जब आप ये जोड़ देंगे कि इतने मामले चल रहे हैं, तो मामले चल रहे हैं, ठीक है, उसमें बरी कहां कौन हुआ है? सजा देखिए, अब वो अपराधी है या बेदाग है, ये तो कोर्ट जब बिल्कुल कोर्ट तय करेगा, होगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी तक ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 90% है। ठीक सर, लौटता हूँ आपके पास। बहुत सारे मामले ये हैं जो बीजेपी के आने से पहले से चल रहे हैं। ठीक, लौटता हूँ आपके पास। ये कहना यह है कि केवल एजेंसियों पर आ रहा हूँ लोकेश जी, आपके पास भी आऊँ। हाँ ठीक सर, लौटता हूँ आपके पास। अभी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद लौटकर फिर इस चर्चा को जारी रखते हैं। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी। हाँ, इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें।
स्वागत है एक बार फिर से। समय कम है इसलिए सीधे मैं रुख करता हूं अपने मेहमानों का। लोकेश जी, आप हाथ उठा रहे थे, आप जरूर जवाब दीजिए और संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आपके ऊपर दोहरा आरोप है, भ्रष्टाचार का भी और परिवारवाद का भी बड़ा आरोप है, जल्दी से। अग्रवाल साहब ने कहा कि हमारे वक्त भ्रष्टाचार इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, शायद इन्हें इतिहास नहीं पता। भ्रष्टाचार होता था भारत के आजाद होने से पहले। भारत के आजाद होने के बाद में हम थे संथानम कमेटी लेकर आए, सीबीआई का गठन किया, उसके बाद में हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लेकर आए, इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए, और जो भ्रष्टाचार भारत के आजादी के वक्त बहुत ज्यादा होता था वो साल दर साल, दशक दर दशक कम होता गया, कम होता गया। जल्दी से छोटा सा जवाब गोपाल जी। गोपाल जी जल्दी से छोटा जवाब। मैंने नहीं कहा, ये इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार देश में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। ठीक है, और ये राजीव गांधी का स्टेटमेंट था जो प्रधानमंत्री थे कि रामकृपाल सर, चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी। परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल, परिवारवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और ये लड़ाई चूंकि मोदी जी कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी में भी कोई है किसी के खिलाफ केस है, जैसा अभी कह रहे थे, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी के खिलाफ केस वापस नहीं लिया गया। चलिए, समय की कमी है इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। रामकृपाल सर, माफी के साथ आपका भी धन्यवाद, और गोपाल जी आपका धन्यवाद, लोकेश जी आपका धन्यवाद। तो आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली।